अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CS 304। ठीक है, तो 304 के टोटल सारे लेक्चर्स अपलोड करूँगा। आज से हमारी सीरीज़ जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में जो आपको ना पूरी बुक का इंट्रोडक्शन एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे, जो कोर्स का आपका ऑब्जेक्टिव होगा ना, वो लेक्चर नंबर 1 में आपको दिखाया गया शुरू में कि आप इस कोर्स के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हो। इसका कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप इसके अंदर ओप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी लैंग्वेज के थ्रू। हम यहाँ पे C++ को यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, और इसका कंटेंट्स कौन कौन से जो आपने टॉपिक्स पढ़ने हैं इसके अंदर, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, क्लासेस, ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, जेनेरिक प्रोग्रामिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन पैटर्न्स। तो ये सारे के सारे 45 लेक्चर्स कवर कर रहे होंगे। ये चंद से लेक्चर्स, ठीक है, ये चंद से टॉपिक्स। कुछ उनकी उसके बाद आपको कुछ बुक्स रिकमेंड की गई हैं, जो आप लेना चाहें तो ले सकते हो। तो डायरेक्टली चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहला टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। कहता है इट इज़ अ टेक्निक इन विच वी विजुअलाइज आवर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर इंटरेक्शंस एज हैपन्स इन रियल लाइफ। कहते हैं ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में और इनकी इंटरेक्शंस को जो रियल लाइफ में होती हैं उसकी फॉर्म में विजुअलाइज करते हैं। विजुअलाइज मतलब अपने दिमाग में तस्वर करते हैं, माइंड में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। ठीक है, उसका पिक्चर जैसे मतलब उसको तस्वर करना। ठीक है, अब देखो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। फॉर एग्जांपल, अब ओरिएंटेशन क्या है समझो। अब ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले ये समझो ऑब्जेक्ट क्या है। तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स दैट एग्जिस्ट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो यूनिवर्स में, जो कायनात में एग्जिस्ट करती है ना चीज़, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, वो लिविंग थिंग भी है, नॉन लिविंग थिंग भी, जो आपको नज़र आती है, जो एग्जिस्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल, आपके सामने एक पर्सन है, वो एक ऑब्जेक्ट है। एक हाउस है, वो एक ऑब्जेक्ट है। एक ट्री है, वो एक ऑब्जेक्ट है। कार है, तो वो एक ऑब्जेक्ट है। तो ये जो हो गया ऑब्जेक्ट। दूसरी बात क्या है, इंटरेक्शंस। इंटरेक्शंस क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट करता है, बातचीत करता है, इंटरेक्ट करता है, राब्ता करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरेक्शंस। तो इंटरेक्शन फॉर एग्जांपल देखो, अली ड्राइव्स अ कार, तो ये क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गया। ठीक है, एक अली क्या है, एक पर्सन है। अ पर्सन ड्राइव्स अ कार, वो क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गया। अ पर्सन लिव्स इन अ हाउस, तो वो क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गया। तो इस इंटरेक्शन को अगर हम विजुअलाइज करें प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को, इस इंटरेक्शन की और इस ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं और उनकी जो इंटरेक्शन आपस में हो रही है, उनको अगर हम विजुअलाइज करें तो उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन। ठीक है, ओके, आई होप क्लियर हो गया। तो आगे क्या कहता है, दीज ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन। देखो, अली लिव्स इन अ हाउस। ठीक है, अली लिव्स इन हाउस, अली ड्राइव्स अ कार। ठीक है, तो अली क्या करता है, घर में भी रहता है और गाड़ी भी ड्राइव करता है। ठीक है, अली का दरख्त के साथ कोई काम नहीं है। ठीक है, ठीक है। टेक अनदर एग्जांपल ऑफ स्कूल, ऑब्जेक्ट्स इन स्कूल। अब स्कूल में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, स्टूडेंट है एक ऑब्जेक्ट है, टीचर एक ऑब्जेक्ट है, बुक्स एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो चीज़ यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है ना, वो टेबल है, वो पेन है, वो कुछ भी है ना, वो कंप्यूटर है, वो कीबोर्ड है, वो माउस है, वो LCD है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसे स्कूल के अंदर पेन है, स्कूल बैग है, क्लासरूम है, पेरेंट्स, प्लेग्राउंड एंड सो ऑन, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कहते हैं ऑब्जेक्ट्स इन स्कूल। देखो, टीचर है, स्टूडेंट, स्कूल बैग, बुक, पेन, प्लेग्राउंड, पेरेंट्स, क्लासरूम, लाइब्रेरी एक्सेट्रा। सपोज वी वांट टू डेवलप अ फी कलेक्शन सिस्टम। अब हम एक जो है ना फी कलेक्शन सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उससे रिलेटेड, फी कलेक्शन से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को ढूंढेंगे और उनकी इंटरेक्शंस को ढूंढेंगे जो उनकी रियल लाइफ में होती हैं। फिर हम अपना फी कलेक्शन सिस्टम बनाएंगे। मतलब आपने कोई भी मतलब डेवलप करना है ना सिस्टम, तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या है, उस प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में और उनकी इंटरेक्शंस की फॉर्म में विजुअलाइज करना, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन हमारे लिए जो आसान बना देता है किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, उसका सोल्यूशन सोचने में, इन द टर्म ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। ओके, so we can say that in our daily life everything can be taken as an object. Yes, everything can be taken as an object that behaves in a certain way and has a certain attributes. ये attributes क्या होते हैं, behavior क्या होते हैं, आगे जाके देखते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, और उनके बिहेवियर्स को, जैसे वो चलते हैं,
होते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स, उनका नाम क्या है, उनकी एज क्या है, ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो कोई भी चीज़ जो हमारी रियल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। अब आगे क्या है, मॉडल। कहते हैं मॉडल इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग रियल और कंसेप्चुअल, ठीक है। कहते हैं मॉडल क्या है, कुछ रियल होता है या कुछ कंसेप्चुअल होता है। कहते हैं वी नीड्स मॉडल टू अंडरस्टैंड एन एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी। मॉडल क्या कहते हैं, एक एब्स्ट्रैक्शन होते हैं। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ये हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। एब्स्ट्रैक्शन आपको यूँ समझा दूँ कि आप गाड़ी ड्राइव करते हो ना, आप एक्सीलेटर चलाते हो, ठीक है, तो आपको एक्सीलेटर से गर्ज है, जो मतलब रेस दे रहे हो आपको ये इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि ये रेस किस तरह दी जा रही है, गाड़ी किस तरह स्टार्ट हो रही है, गाड़ी का इंजन कैसे काम कर रहा है, आपको इंटरफेस प्रोवाइड किया गया ना, तो वो आपके लिए वो क्या है, एब्स्ट्रैक्शन है। मतलब उसके अंदर आपको जो मेन चीज़ है ना वो आपसे हाइड की गई है। अब आपको उस चीज़ से गर्ज नहीं है कि इंजन कैसे काम करे, ठीक है, आपको इंजन से गर्ज नहीं है, आपकी गाड़ी चल रही है, आपको इंटरफेस प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो जो मेन चीज़ आपके सामने जो हाइड की गई है ना, जो इन्फॉर्मेशन जो आपसे हाइड की गई है, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्शन। कहते हैं मॉडल इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग रियल और कंसेप्चुअल। जो रियल लाइफ में होता है या कंसेप्चुअल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडल, ठीक है। कहता है वी नीड मॉडल टू अंडरस्टैंड एन एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी। मॉडल क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल हाईवे मैप। अब हमने हाईवे बनाना है, लेकिन हाईवे बनाने से पहले हमें सोचना तो पड़ेगा हाईवे दिखेगा कैसे। उसका हमने मॉडल बना लिया, उसका हमने मैप बना लिया। उस मैप से कहा कि भाई ये वाला पुल इधर से इधर जाएगा, उधर से इतनी गाड़ियाँ आएंगी, इधर से इतनी गाड़ियाँ आएंगी, ठीक है, ये ब्रिज यहाँ से गुजरेगा, सी से गुजरेगा या समुद्र से गुजरेगा, ठीक है। वो हमने मैप के अंदर बनाया है, फिर उसको समझा, फिर हमने अपना काम स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चरल मॉडल, जो हम नक्शे बनाते हैं बिल्डिंग्स के, मकानों के, ठीक है, मैकेनिकल मॉडल्स हो गया, ठीक है। कुछ भी काम करने से पहले उसका मॉडल बना लिया जाए ना, तो जो कोई भी काम है ना वो आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मॉडल मैप्स क्या होता है, मतलब मैप्स आप बना लो ना हाईवे के, तो अगर आप उसका मैप बना लो तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा पहले आपने नक्शा बनाना है, ठीक है, फिर आपने वो काम करना है, क्योंकि नक्शा आपका काम आसान कर देगा, ठीक है। कहता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रामिंग मॉडल्स आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर स्टार्टिंग डेवलपिंग इट। वही बात आ गई कि मॉडल क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ डेवलप करने से पहले उसको समझने में आसानी पैदा करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हाईवे का मैप आपने बना लिया, आपको समझ लगी कि आपने मैप हाईवे जो आपने हाईवे बनाना है वो इस तरह बनाना है, ठीक है। उसके बाद कहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, ये आपके सामने है, ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, ये इनके इंटरेक्शंस हैं, ठीक है। ये देखो ऑब्जेक्ट्स निकाले इसने, अली, अली ये है, कार ये है, ठीक है, कार ये, हाउस ये है, ट्री है, और इनके इंटरेक्शंस, अली लिव्स इन हाउस, अली ड्राइव्स अ कार, ठीक है, ओके। इसी तरह स्कूल का है तो वो टीचर है, स्टूडेंट है, बैग है, एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह देखो टीचर है, टीचर टीच स्टूडेंट, वो इंटरेक्शन है एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। स्टूडेंट प्लेज इन अ प्लेग्राउंड, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट के पास क्या क्या है, स्टूडेंट के पास एक बुक है, एक पेन है, एक स्कूल है। स्टूडेंट हैज़ अ पेन, हैज़ अ पेन, हैज़ अ बुक, हैज़ अ स्कूल बैग, ठीक है। हैज़, स्टूडेंट प्लेज इन अ प्लेग्राउंड, तो ऑब्जेक्ट्स सारे ऑब्जेक्ट्स ही हैं। आपको पहले बताया यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज़ एक्सिस्ट करती है वो ऑब्जेक्ट है, उनकी इंटरेक्शन आपस के साथ, वो भी इंटरेक्शन भी पॉसिबल है, ठीक है। तो इंटरेक्शन और ऑब्जेक्ट्स को एक साथ विजुअलाइज करना, हम उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो उसने बताया ऑब्जेक्ट्स हैं, ये उनकी इंटरेक्शंस है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, कहता है अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन करते हैं तो उसके हम डायरेक्टली जो है ना मॉडल जो है हम उसका डायरेक्टली मॉडल से रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने हाईवे बनाना है, उसका आपने पहले मैप बनाया, तो उस मैप को देख के आप इजीली हाईवे बना सकते हो। देखा वही बात होगी, कहता है वी कैन इजीली डेवलप एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल फॉर अ प्रॉब्लम। ओरिएंटेशन को यूज़ करते हुए हम उसका मॉडल बना सकते हैं। एवरीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, ठीक है, हर कोई उसको इजीली समझ लेगा, ठीक है। वी कैन इजीली इंप्लीमेंट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल फॉर अ प्रॉब्लम यूजिंग एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। हम उस ओरिएंटेड मॉडल को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू डेवलप कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि C++ हो गया, जावा हो गया, या कुछ हो गया जो आगे आगे हम पढ़ने वाले हैं, जितने भी फीचर्स हैं, क्लासेस, इनहेरिटेंस, वर्चुअल फंक्शंस, ठीक है। अब वही फंक्शन, वही बात है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपको मैंने पहले बता दिया, जो यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती चीज़ को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वो टेंजिबल होती है, टेंजिबल मतलब आपको उसको छू सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, जैसे कि पर्सन है, स्कूल है, हाउस है। समथिंग कंसेप्चुअल जो कि आप छू नहीं सकते, बस मतलब क्या कह लो कि इसके मतलब एक तरह का कंसेप्चुअल होता है, जैसे कि टाइम हो गया, डेट हो गया, वो भी एक ऑब्जेक्ट है लेकिन वो कंसेप्चुअल है कि हमने देखा कि इस टाइम पे हमने ये काम करना है, ठीक है,
कि हमने टाइम रखा हुआ है, हमें नहीं पता कि कुछ देर बाद क्या होने वाला है, ठीक है, मतलब डेट के भी नहीं पता हमें कि इस डेट को हमने इस डेट को इस इंसान की बर्थडे है, ठीक है, एंड सो ऑन। एन ऑब्जेक्ट हैज़ स्टेट, एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिहेवियर्स, ऑब्जेक्ट हैव स्टेट। स्टेट क्या होता है? एट्रीब्यूट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स के, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसका नाम है, उसकी एज है, ठीक है, उसका रोल नंबर है, फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट है तो उसका रोल नंबर है, तो ये क्या है? प्रॉपर्टीज़ है। उसके कुछ बिहेवियर्स हैं, जैसे वो खाता पीता सोता चलता है, ठीक है, वो क्या है? उसके बिहेवियर्स हैं। तो कंसेप्चुअल क्या होता है, और सॉरी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? उसके जो जो चीज़ें हैं उसकी, फॉर एग्जांपल उसका नाम है, उसका रोल नंबर है और उसकी एज है और उसका जेंडर है, वो क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बिहेवियर्स क्या है? वो खाता है, वो चलता है, वो सोता है, वो जागता है, ठीक है, वो उसके क्या है? बिहेवियर्स हैं। और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? टेंजिबल होते हैं या कंसेप्चुअल होते हैं। कंसेप्चुअल क्या होते हैं? जो मतलब कंसेप्चुअली हम बताते हैं कि टाइम कितना हो रहा है, ठीक है, टाइम है, डेट है, इस डेट को कंसेप्चुअली हमने कहा कि इस डेट को इस बंदे की बर्थडे है, जिसकी, ठीक है, तो उसको हम कह दें कि भाई इस डेट को बंदे की बर्थडे है, तो वो डेट हमें याद रहेगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास टाइम है, तो टाइम ही हम मतलब कंसेप्चुअल है, ये हम टेंजिबल नहीं है। टेंजिबल वो चीज़ है जो आप देख सकते हो, छू सकते हो, ठीक है, ओके। उसके बाद इसकी कुछ यूनिक आइडेंटिटी होती है ऑब्जेक्ट की, एक स्टेट होती है, एक वेल डिफाइंड बिहेवियर होता है, एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब यूनिक आइडेंटिटी क्या होती है आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। देखो, अब कोई पर्सन है, अब एक पर्सन, हमें तो पता है वो पर्सन है, लेकिन हम कैसे मतलब बनाएंगे कि वो एक पर्सन है? हम उसके नाम से ही बताएंगे कि वो एक पर्सन है ना। फॉर एग्जांपल अली इज़ अ पर्सन, तो अली का नाम उसकी आइडेंटिटी है, ठीक है, नाम लेके उसको पुकार रहे हैं, तो नाम उसका क्या है? उसकी आइडेंटिटी है, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अली इज एन टेंजिबल ऑब्जेक्ट हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर इज गिवन बिलो। कहता है उसका नाम है ये, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एज है उसकी बिहेवियर है, वो चलता है, वो खाता है, उसकी आइडेंटिटी क्या है? उसका नेम है, उसका जो नेम है ना अली, ये बंदा अली है, वो उसकी आइडेंटिटी है, ठीक है। इसी तरह कार इज आल्सो टेंजिबल ऑब्जेक्ट हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास? एट्रीब्यूट्स क्या है हमारे पास? कलर, मॉडल, ये एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बिहेवियर्स क्या है? एक्सीलरेटर है, उसका स्टार्ट होना, उसका चेंज गियर करना, ठीक है, जो हिलना जुलने वाला काम है ना, उसको हम बिहेवियर बोलते हैं। इसी तरह अगर हम कार को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से, ठीक है, ओके। तो वो उस तरह आइडेंटिफाई होगी कि भाई अब हर किसी के पास होंडा है, तो अब हम अपनी कार कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हमारी कार का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होगा ना, ठीक है, तो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसको हम कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, इनटेंजिबल भी बोलते हैं। जैसे कि घंटे हो गया, सेकंड्स हो गया, मिनट्स, तो ये घंटे किसके? टाइम के अंदर आवर्स होते हैं, सेकंड्स होते हैं, मिनट्स होते हैं, ये इसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बिहेवियर्स क्या है? गेट आवर्स, मतलब 8 बज के 9 बज के 8 बज के इतने सेकंड्स और इतने मिनट्स हो चुके हैं, उसके ये बिहेवियर्स हैं, ठीक है, ओके। अब इसी तरह डेट इज आल्सो अ इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट कंसेप्चुअल। जैसे डेट के अंदर ईयर होता है, डे होता है, मंथ होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। इससे डेट बनती है ना, इन तीनों को मिला के डेट बनती है ना, ईयर, डे और मंथ। इसी तरह हमने कहा गेट ईयर, गेट डे, गेट मंथ, मतलब 15 जनवरी 2002 को किसी की बर्थडे है, तो उसमें दिन भी आ गया, साल भी आ गया, महीना भी आ गया, ठीक है, ओके। तो ये सारा आपका, अब देखो, अब उसको हम कोई ना कोई यूनिक आइडेंटिटी आईडी देंगे। अगर हम डेट को पहचानना है, डेट को आइडेंटिफाई करना है, फॉर एग्जांपल इस डेट को इस बंदे की बर्थडे है, तो वो एक यूनिक आईडी होगी, उस डेट को हमने यूनिक आईडी बना लिया, ठीक है, ओके। तो ये सारा लेक्चर नंबर 1 था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारा समरी जो हमने पढ़ी है, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।